मित्रों नमस्कार। आज हम माध्यमिक परीक्षा 2023 का मैथमेटिक्स का जो पेपर है उसका सोल्व कर रहे हैं। तो आप जैसा भी आपका पेपर हुआ है उसको सोल्व करके और मिलान करें कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हैं और आपके कितने अंक आ सकते हैं एग्ज़ाम में। तो देखो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं अपन। तो पहला क्वेश्चन था, इसके अंदर सेक्शन ए में 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल ज्ञात करें। तो इसका 4 आंसर है। आया कैसे वो ध्यान से देखो। 2 से हमने डिवाइड करा, तो यहाँ पे देखो हमारे पास आ गया 2 की घात 2 गुणा 7 की घात 2। तो घातों का योग 2 और 2 कितने हो गए, 4 हो गए। तो ये 4 आपका सी वाला आंसर सही है। दूसरा है आपका, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 बराबर 0 के मूल समान होंगे तो के का मान ज्ञात करें। तो मूल समान होते हैं, उसके लिए हमारे पास जो डी का फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 वाला फॉर्मूला। तो इसके अंदर b का मान तो रहेगा माइनस के, तो k का स्क्वायर हो गया माइनस 4 गुणा a का मान एक्स स्क्वायर, तो इसके आगे कोई भी संख्या ना हो तो गुणांक 1 लिया जाता है, और गुणा 4 बराबर 0। के का के स्क्वायर और माइनस इससे गुणा होगा तो प्लस से माइनस हो जाएगा। 4 को 4 से गुणा करा तो 16 बराबर 0। तो के स्क्वायर 16 इधर आते हैं प्लस के, तो के का अगर रूट हटेगा स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट क्या आ जाता है 16, और वो भी प्लस माइनस में। तो के बराबर आपकी वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस में 4 आ जाएगी, प्लस माइनस और 4। इसका मतलब आपका द वाला आंसर सही है। अब इसी पार्ट में थर्ड वाला क्वेश्चन है, बिंदु 3 और 4 की वाई एक्स से दूरी। तो वाई एक्स से दूरी के अंदर एक्स की वैल्यू ली जाती है, तो एक्स की वैल्यू 3 है, तो आपका सवाला आंसर सही है। फिर इसके बाद में इसका चौथा क्वेश्चन है, जिसके अंदर 3x प्लस 2y बराबर 11 को संतुष्ट करने वाला युग्म कौन सा है। सो संतुष्ट करने वाला युग्म आपका पहला ही है, ए वाला। यहाँ पे देखो x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 4 है, तो अगर इसमें रखें आप तो 3 गुणा 1 प्लस 2 गुणा 4 बराबर 11। तो 3 एकम 3 और 4 दूनी 8 बराबर 11। तो देखो यहाँ पे 11 बराबर 11, तो इसका मतलब फर्स्ट वाला आंसर आपका राइट है। फिर इसी प्रकार आपका द्विघात समीकरण में विविध कर होगा। विविध कर का मतलब वो ये प्रकृति पूछ रहा है, यानी इसका डी होगा। तो डी वाला जो हमारा फॉर्मूला है, तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का मान यहाँ से लिया हमने 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा 3 रूट 3 गुणा रूट 3। 10 का तो स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, माइनस 4 गुणा 3, और रूट 3 को रूट 3 से गुणा करेंगे तो ये भी आपका 3 आ जाएगा। तो 100 माइनस 3 3 9 9 चौका 36, तो आपके 100 में से 36 जाएंगे तो 64 बच जाएंगे, यानी आपका द वाला आंसर इसमें राइट होगा। इसके बाद में और इस पेपर में आगे बढ़ते हैं। अब इसी क्रम में हम आगे छठा क्वेश्चन है, यदि 18 दूसरा पद a और तीसरा पद b माइनस 3 समांतर श्रेणी में है तो a प्लस बी का मान ज्ञात करें। यानी हमें दूसरा और तीसरा पद निकाल कर उनको जोड़ के बताना है। तो हमारे पास देखो यहाँ पे पदों की संख्या कितनी है 4, और an कितना है अपना -3, और पहला पद कितना है हमारा 18। देखो पहला पद ये 18 हो गया, चौथा पद आपका -3, और 1 2 3 4 पदों की संख्या 4 आ जाएगी। तो an वाला फॉर्मूला लगाएं, तो यहाँ पे an का मान कितना है आपका -3 बराबर a का मान 18 प्लस n का मान 4 माइनस का 1 और d। तो -3 18 को इधर लाएंगे तो ये भी माइनस का हो गया, और 4 में से 1 घटाएंगे 3, और 3 को d से गुणा करेंगे तो 3d आ जाएगा। तो -21 बराबर 3d, तो -21 में 3 का भाग देंगे तो d बराबर आपका जाएगा -7। अब हमें निकालना है दूसरा पद। तो दूसरा पद निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला रहता है a प्लस डी। a का मान कितना है आपका 18, और d कितना है -7, तो कितना बच गया 11। इसी प्रकार अब तीसरा पद निकालना है, तो a3 तो a प्लस 2d। तो a का मान 18 प्लस 2 गुणा माइनस के 7, तो
तो देखो 18 में से 7 दूना 14 माइनस के घटाएंगे तो बच गए 4। अब आपके पास 4 और 11 आ गए, तो दोनों को अगर a प्लस बी, इसका मतलब 11 प्लस 4 करेंगे तो आपका 15 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब स वाला राइट है इसमें। इसी प्रकार नीचे से 3 गुणा से 45 और कोस 45, तो 3 गुणा, अब यहाँ पे से 45 का मान रख दें आप, तो इसका मान होता है √2 और कोस 45 का मान है 1/√2। √2 से √2 कट जाएगा तो आपका 3 आंसर आ जाएगा। इस प्रकार हमारा डी वाला ऑप्शन सही है इसमें। अगला क्वेश्चन है आपका 8वां, वर्त की वह जीवा जिसकी लंबाई वर्त की त्रिज्या से दुगनी हो या 2 गुनी हो तो कहलाती है, व्यास कहलाती है, त्रिज्या का दुगना व्यास होता है, तो आपका ब वाला आंसर इसमें राइट है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक वर्त की त्रिज्या 3.5 सेमी तो वर्त की परिधि होगी, तो वर्त की परिधि का फॉर्मूला लगा लें आप। वर्त की परिधि 2πr 2 गुणा 22/7 r, यानी त्रिज्या कितनी है आपकी 3.5। अब इसका अगर पॉइंट हटाएं तो आप बटा 10 कर लो, तो इसमें ये देखो 70 में 2 बार चला जाएगा, या फिर इससे इसको भी 0.5 बार काटें तो आपका ये पॉइंट, तो इस प्रकार आपको गुणा करेंगे तो 22 आपका आंसर आ जाएगा। ब वाला सही है इसमें। अगला आंसर है आपका, इसमें घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो घन की भुजा ज्ञात करें। तो इसके लिए देखो यहाँ पे फॉर्मूला, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है 6l², तो 486, तो l² बराबर 486 में हमें किसका भाग देना है, 6 का। 6 8 48 और 6 कम 6, इसका मतलब l² बराबर आपका 81 आ गया। तो l का अगर स्क्वायर हटाएंगे तो 81 पे √, इसका मतलब 9 आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 11वां, बंटन 3 5 7 4 2 1 4 3 और 4 का बहुलक क्या होगा। तो देखो इसमें सबसे ज़्यादा बार संख्या जो आ रही है तो वो 4 आ रहा है, 1 बार 2 बार और 3 बार, तो इसका मतलब 4 आपका बहुलक हो जाए। अब अगला क्वेश्चन है अपने पास, एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। तो 4 से बड़े अंक हो गए 5 और 6, तो 2 अंक हो गए, इसका मतलब 2/6 काटेंगे तो 1/3 आपका आंसर आ जाएगा। अब आते हैं हमारे पास दूसरा क्वेश्चन के रिक्त स्थान। तो निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो पहला प्रश्न है 95 और 152 का महत्तम समानुपाती यानी HCF 19, तो ये राइट है। 19 निकालेंगे कैसे, तो वही 95 का आप टुकड़े करेंगे इस प्रकार से और 152 के भी टुकड़े करेंगे, तो 19 आपका आंसर आ जाएगा उसमें। फिर अगला क्वेश्चन है, वर्त पर स्थित एक बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींची जा सकती है, एक ही रेखा की स्पर्श रेखा खींची जा सकती है उस पर। वर्त पर स्थित एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जाएगी, एक खींची जाएगी, तो एक आंसर हो जाएगा इसमें। कोस स्क्वायर 45 का मान, तो कोस 45 का मान होता है 1/√2, स्क्वायर लगाएंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 1/2 आपका आंसर आ जाएगा इसमें। वर्त तथा उसके स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं, तो यहाँ पे स्पर्श बिंदु आ जाएगा आपके। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, यदि 5 7 9 x का समांतर माध्य 9 हो तो x का मान ज्ञात करें। तो x का मान 15 आ जाएगा, कैसे आएगा वो देखो, 5 + 7 + 9 + x, कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 और 4, और इसका माध्य कितना आ रहा है 9, तो बटा 1 कर लेंगे वज्र गुणन। तो यहाँ पे जोड़ लो इनको, 5 और 7 12 और 9 21 प्लस x बराबर 9 चौका 36, तो x बराबर 36 में से 21 घटाएंगे तो x बराबर आपका 15 आंसर आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता, तो ये 6/36 आपका आंसर होगा, जिसको आप काट के भी लिख सकते हैं 1/6। तो इस प्रकार से आपका ये रिक्त स्थान वाला कार्यक्रम पूरा। अब चलते हैं अपन थर्ड वाले क्वेश्चन में। तो थर्ड वाला क्वेश्चन है उसका देखो यहाँ पे
जो के का मान बताना है, तो के का मान के लिए देखो यहाँ पे अनंत हल दिया हुआ है, तो के का मान में हमारे पास दिया हुआ है 3x - 2y बराबर 0, और दूसरा है kx + 5y बराबर 0। तो यहाँ पे देखो ये तो हो गया आपका a1 का मान, ये हो गया b1, c1 इसके अंदर 0 है, फिर a2 का मान और b2 का मान, तो यहाँ पे रख लेते हैं a1 और a2 बराबर b1 बटे b2। a1 का मान 3, के का मान आ गया, उसके बाद में -2 और 5, तो -2 के बराबर 5 थी 15, तो के बराबर आपका 15 बटे 2 आपका ये के का मान आ जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद इसमें श्रीधराचार्य का सूत्र लिखना है, तो सूत्र है ये आपके पास x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac बटे 2a। तो ये आपका फॉर्मूला है जो आपने रट रखा होगा, जैसे लिखेंगे आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद में देखो प्रथम पद a है और सार्वंतर d, तो पांचवा पद बताना है। पांचवा पद बताते हैं अपन, तो क्या लिखते हैं अपन, a5 बराबर a + 4d। अब यहाँ पे पहले से देखो a का मान a और d का मान d है, तो इसका मतलब इसका तो डायरेक्ट आंसर है। समरूप आकृतियों को परिभाषित करना है, तो समरूप आकृतियों की परिभाषा आपने लिख दी होगी, फिर मैं एक बार बता देता हूँ। समान संख्या वाले बहुभुज, यानी उनकी भुजाओं की संख्या अगर समान हो, तो ऐसे बहुभुज में उनके संगत कोण समान और भुजाएं समानुपाती हो, वो आकृतियाँ समरूप आकृतियाँ कहलाती है। अगला क्वेश्चन है आपका पांचवा, जिसमें है 2 tan 30 और 1 - tan² 30। तो यहाँ पे मान रखें, tan 30 का मान है 1/√3 और यहाँ पे 1 - tan 30, तो 1 - tan 30 का मान वापस वही √3। अब इसका स्क्वायर लग रहा है, इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या जाएगा आपका 2√3। यहाँ पे 1 का 1 और स्क्वायर से क्या हो जाएगा, अंडर कट जाएगा। अब इसका एलसीएम निकाल लो, तो देखो 2/√3 और नीचे वाले को एलसीएम 1 और 3 का एलसीएम आपका 3 आ गया। 1 का भाग 3 में देंगे तो 3 बार, और 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3, फिर 3 का भाग 3 में 1 बार, 1 को गुणा 1 से, तो 2/3 बटे 3 में से 2 1 गया 2। अब इसको क्या कर देते हैं, भाग को गुणा में चेंज कर देते हैं। √3 पहले लिखेंगे और 3 ऊपर और 2 नीचे, 2 से 2 कट गया, और अंडर√3 से 3 को काटते हैं तो √3 बचता है, तो √3 आपका मान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फिर इसके अंदर अगला क्वेश्चन है आपका 1 - cos² थीटा। अब ये एक हमारा फॉर्मूला बनता है, तो इस फॉर्मूले का मतलब होता है sin थीटा, यानी इसके इक्वल में क्या जाएगा, sin थीटा। अब यहाँ पे देखो थीटा का मान कितना दिया हुआ है 60, तो इसका मतलब हो गया हमारा पास sin 60, और sin 60 का मान है आपका √3/2, तो ये sin 60 का मान आ गया आपका। अब अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 मीटर ऊंचे मीनार, तो मीनार बना लेते हैं। ये 10 मीटर ऊंचा मीनार हो गया। शिखर से पृथ्वी के एक बिंदु का अवनमन कोण, तो पृथ्वी पर एक बिंदु बना लेंगे, तो यहाँ पे अवनमन कोण 30 डिग्री और इसी का ये 30 डिग्री नीचे आ जाएगा एक अंतर कोण की वजह से। तो मीनार के आधार से दूरी, यानी हमें ये बताना है, तो a + b और c हो गया, ab + ये हो गया। अब इसके अंदर आपके देखो ये तो हो गया आपका लंब और ये हो गया आपका आधार, तो इसके अंदर हमारी tan थीटा काम कर रही है, तो tan 30 और लंब है आपका 10 और आधार x, तो 1/√3 बराबर 10 बटे x, वज्र गुणन करेंगे तो x बराबर आपका 10√3 मीटर। तो ये आपके क्या आ जाएगी, उसके आधार से दूरी आ जाएगी। अब अगला क्वेश्चन है आपका एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई, उसकी छाया, इसकी छाया की लंबाई का अनुपात। तो यहाँ पे बस एक बना लेते हैं अपना आकृति। तो ये ऊर्ध्वाधर छड़, तो उसकी लंबाई तो देखो यहाँ पे 1 दी हुई है, तो लंबाई ऊर्ध्वाधर यानी सीधी खड़ी हुई, और उसकी छाया की लंबाई, तो इस अनुपात को अपन को यहाँ पे लेना है। तो देखो लंब और आधार हो गया, तो लंब और आधार का मतलब होता है tan थीटा, तो tan थीटा बराबर 1/√3 आ गया। अब ये tan थीटा में किस डिग्री का मान है, तो वहाँ पे लेते हैं, तो ये मान है आपका tan 30 का मान, थीटा से कट गया और थीटा बराबर आपका 30 डिग्री। इसका मतलब वहाँ पे 30 डिग्री का कोण बन रहा था, उन्नयन कोण 30 डिग्री का होगा।
3 सेमी त्रिज्या लेकर एक वर्त बनाइए। तो 3 सेमी का एक प्रकार खोलकर अपने एक वर्त बनाया और केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर, केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर आप एक बिंदु ले लेंगे, जैसे ओ और इसमें पी बिंदु। अब इस रेखाखंड का समद्विभाजन करेंगे, यानी प्रकार को आधे से ज़्यादा खोला, एक बार ऊपर घुमाया, एक बार नीचे, फिर पी बिंदु पे रखा, और जहाँ भी ये रेखा एक दूसरे को काटती है ऐसे हैं, तो ये आ गया आपका समद्विभाजक बिंदु। इसको लंब समद्विभाजक भी कहते हैं। प्रकार का अनुकूल सिरा यहाँ रखेंगे और यहाँ प्रकार को खोलकर एक गोल चक्कर घुमा देंगे। घुमाने के बाद में जहाँ भी बिंदु कटते हैं वहाँ पे हमने ए और बी लिख दिया और इसको पी से इस प्रकार मिला देंगे। ये आपका समकोण बन गया यहाँ पे। तो 3 तो ये था ही आपका, 5 ये आ गया। तो इसका मतलब आपके अगर पाइथागोरस प्रमेय से भी करते हैं तो ये आपके 4 इसकी माप आ जाएगी। 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए और अगर आप चित्र बनाएंगे उसके अंदर भी आपकी 4 सेंटीमीटर इसकी माप आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है 5 सेमी लंबा एक रेखाखंड खींचिए और उसको 2:1 में विभाजित करना है। तो दोनों भागों की माप लिखिए। तो हमें क्या करना है, एक स्केल की सहायता से 5 सेंटीमीटर का एक लंबा रेखाखंड खींच लेना है, जिसका नाम हमने ए बी रख दिया। अब इसके ए बिंदु से न्यून कोण वाली रेखा ऊपर की ओर खींचे और बी बिंदु से न्यून कोण वाली रेखा नीचे की ओर। पहला अनुपात कितना है आपका 2, तो यहाँ से प्रकार को एक निश्चित दूरी पे खोलें और 2 चाप लगा लें। दूसरा भी इसी निश्चित दूरी पे खोलना है और वहाँ पे 3 चाप लगा लें। पहले अनुपात पे आपका जैसे A1 तो A2 और यहाँ पे B1 B2 और B3। हमें इसको तो 2 से और इसको 3 से मिलाना है। मिलाने के बाद में आपको स्केल की सहायता से यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक की माप करनी है, ताकि आपकी माप कितनी आती है वो लिखे ज़रूर। तो ये माप आ जाएगी आपकी 2 और ये आ जाएगी 3। तो इस प्रकार आप आंसर इसमें कंप्लीट मिला भी सकते हैं। तो ये 2 सेमी यानी AC बराबर 2 और CB बराबर 3 सेंटीमीटर आपका आंसर आना चाहिए। किसी वर्त का त्रिज्याखंड उस वर्त का चतुर्थांश। तो त्रिज्याखंड में केंद्र पर बनने वाले कोण का माप क्या होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि चतुर्थांश का मतलब चौथा भाग हो गया। तो जब पूरा वर्त 360 डिग्री का होता है तो उसके अंदर चौथा भाग आपका 90 डिग्री का होगा। अच्छे प्रकार से फेंटी गए 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। इस पत्ते के देहला होने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो ताश की गड्डी में 4 देहले होते हैं, तो 4/52 इसको काटेंगे तो 1/13 आपका आंसर हो जाएगा।